कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी इलामात में से एक इलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दज्जाल के मायने बहुत ज़्यादा झूठा शख्स के हैं, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिर में खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो खुदाई का दावा करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है कि इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का हुलिया सामने आता है। वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि उसकी एक आंख खून से आलूदा होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वो उसे पढ़ना आता हो या नहीं आता हो। और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। जैसा कि अहदीस मुबारका से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाई हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गिरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की एक सिमत खुरासान नामी शहर से निकलेगा। गजाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ईफ पैदा हो चुका होगा। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और उसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रुए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पे फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर जमीन पर पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में जल्जले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्दो औरत से खालिस और पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है। बाज रवायात के मुताबिक दज्जाल बैतुल मुकद्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबदों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकार के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोजक कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोजक, और जिसे वो दोजक का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने से आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने एक शख्स को कत्ल करके दोबारा उसको जिंदा करेगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दगान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदिना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा।
हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लूत पर कत्ल करेंगे और उसके पैरोकार में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे।